सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है 5:55 और हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट के सनराइज़ पॉइंट की ओर। सनराइज़ पॉइंट कोयल व्यू पॉइंट की ओर जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ से एक और सनराइज़ व्यू पॉइंट पड़ता है, नेतरहाट व्यू पॉइंट। इस वीडियो में बने रहना, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि नेतरहाट आपको आना कैसे है, ठहरना कहाँ पे है, खाना क्या क्या है और सारी भी चीज़ें, कौन कौन से बेस्ट सीजन है यहाँ पे आने क्या और कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर करें। तो चलिए आप लोगों को सनराइज़ दिखाते हैं। सबसे पहले आज तारीख है 11 फरवरी 2022 और सनराइज़ का टाइम है गाइज यहाँ का 6:30 बजे, 6:30 में गूगल बाबा दिखा रहा है। ये सीन रहता है इस सनराइज़ पॉइंट का यहाँ से, और वहाँ पे अभी कुछ लोग पहुँच चुके हैं। तो समय अभी 7 बज गया है और सनराइज़ हो चुका है बहुत ही सुंदर, लेकिन किसी के कारण से सही से टाइम लैप्स शूट नहीं हो पाया। उसका एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, अच्छे से सही से शूट नहीं हो पाया। अब दिखाता हूँ यहाँ का सीन। अभी सनराइज़ के समय में बहुत ही अच्छा से वीडियो भी आ रही है। वो देखो उधर है सनराइज़ पॉइंट, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग उधर आए हुए थे। कुछ लोग बंगाल से, अधिकतर इधर बंगाल से भी आते हैं लोग, और रांची की तरफ से भी कुछ लोग आए हुए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने टाइम लैप्स लिया और फिर अभी जस्ट उसके ऊपर में इस साइड में कुछ इस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं। इधर पाइन के पेड्स लगे हुए हैं, इधर ऊपर में बहुत सारे एकदम बागान टाइप में है, और इधर देख सकते हो जंगल टाइप में है। बहुत ही अच्छे अच्छे इधर पिक्चर्स आते हैं। और सनराइज़ बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड में एकदम मस्त सा व्यू के साथ में। नेतरहाट में 2 व्यू पॉइंट है, एक नेतरहाट व्यू पॉइंट, एक कोयल व्यू पॉइंट। अभी हैं हम लोग कोयल व्यू पॉइंट पे। यहाँ से बहुत ही अच्छा सनराइज़ होता है, सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे। मैं सजेस्ट करूँगा इसी जगह पे आना आप। और अभी ठंड तो लग रही है एकदम कनकनी सी, हाथ एकदम पूरे सिल हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि नेतरहाट ही हम क्यों आए घूमने के लिए। गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेतरहाट झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप झारखंड के अंदर में ही एकदम बेस्ट नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि नेतरहाट में आके आप क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली नेतरहाट सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है। सनराइज के लिए कोयल व्यू पॉइंट बेस्ट है, और दूसरा सनराइज पॉइंट के लिए एक है नेतरहाट व्यू पॉइंट, और दूसरा सनसेट के लिए मगनोलिया सनसेट पॉइंट। नेतरहाट के कोयल सनराइज पॉइंट से मगनोलिया सनसेट पॉइंट तक लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, एक दूसरे का डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे आने का बेस्ट सीजन कौन कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं तो ठंड में, कोहरा में आपको यहाँ का जो ब्यूटी है एकदम कोहरा में अच्छा से एकदम अच्छा दिखेगा। जो जंगल्स है वो एकदम कोहरा में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उस टाइम पे उस चीज़ का लुत्फ उठा सकते हो। वैसे तो सनराइज़ के लिए फेमस है ही, और अगर आप जून जुलाई में यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे नाशपाती का बागान है, वो भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब जानते हैं कि नेतरहाट पहुँचना कैसे है। नेतरहाट झारखंड के वेस्ट में है और रांची से लगभग 150 किलोमीटर के दूरी में है। तो अगर आप रांची से आ रहे हैं नेतरहाट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस, या तो फिर आप बाइक से आ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइक से आते हैं, या अदरवाइज़ आप 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। 4 व्हीलर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेनली वेस्ट बंगाल से भी लोग आते हैं। तो रांची से अगर आप बस से आ रहे हैं तो कैसे आना है वो मैं बताता हूँ। रांची में 2 बस स्टैंड है, एक खादगड़ा बस स्टैंड और दूसरा ITI बस स्टैंड। तो आपको गलती से भी खादगड़ा बस स्टैंड नहीं जाना है, जिसे कांटा टोली बस स्टैंड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस नहीं मिलेगी। अब बस मिलेगी ITI बस स्टैंड से। ITI बस स्टैंड रातू रोड साइड में है। ITI बस स्टैंड से बस सुबह 7 बजे, 8 बजे और 11:30 बजे आती है नेतरहाट। 4.5 घंटा लग जाता है रांची से नेतरहाट पहुंचने में बसों को। रांची से नेतरहाट पहुंचने के लिए बस आपसे चार्ज करेगी
मात्र 220 रुपये। गाइस 150 किलोमीटर का 220 रुपये चार्ज कर रहा है। झारखंड के हिसाब से देखा जाए इन प्राइवेट बसों का प्राइस सही है। और अगर रिटर्निंग का बात किया जाए तो नेतरहाट से रांची जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हो या फिर बस से भी जा सकते हो। बस यहाँ से 12:30 बजे लास्ट मिलेगी आपको, और ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा लोहरदगा, फिर लोहरदगा से ट्रेन लेना पड़ेगा आपको रांची के लिए। और वैसे गाइस अभी इस मौसम में, फरवरी के मौसम में हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, और एकदम कनकनी से हमारा हाथ जो है थोड़ा सिल हो चुका है, बट कोई नहीं, मस्त है, मज़ा आ रहा है। सनराइज़ तो हो चुका है, हम लोगों ने एंजॉय कर लिया है, और बस अब तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इस तरह के जो पाइन्स के पेड़ हैं, पौधे हैं, वो देख करके आप मज़े ले सकते हो। कोयल व्यू पॉइंट से अब हम जा रहे हैं नेतरहाट के लेक की ओर, और यहाँ पर आप टेंट पिच किया हुआ रहेगा, आप टेंट में भी ठहर सकते हैं, लेकिन होटल से ज़्यादा महंगा आपको टेंट में पड़ेगा। टेंट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में। तो ये है लेक नेतरहाट का, और जब नेतरहाट आए हैं तो इस लेक को भी देखना बनता है। यहाँ पर हम बार बार नहीं आएंगे, इसीलिए हम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जस्ट इसके बिहाइंड में अभी बन रहा है रिजॉर्ट, और इसके जस्ट उस साइड में भी एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है लेक व्यू रिजॉर्ट। आप उस रिजॉर्ट में भी जा कर के ठहर सकते हैं। अभी इस रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन जारी है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अभी इनकम्प्लीट है। जब तक आप यहाँ पे पहुँचोगे तब तक यह प्रोजेक्ट आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेक देखने के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है हम लोगों का नेतरहाट व्यू पॉइंट में, वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है। तो अभी जो आपने होटल्स के फ़ोटोज़ देखे, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आप प्राप्त करके उनसे कांटेक्ट करके बात करके प्राइसेस पूछ सकते हो उस सीज़न में। हालांकि यहाँ पे जब पीक सीज़न पे होता है उस टाइम पे प्री बुकिंग्स चलता है, और प्री बुकिंग्स आपको पहले से बुक करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर होटल खाली भी नहीं मिलते हैं। आप कई लोग गाड़ी में ही बैठ करके ऐसे ही सो करके चले जाते हैं व्यू देख करके। तो आप प्री बुकिंग कर लेना, नंबर तो आपको मिल ही गया होगा फ़ोटो से। अब हम पहुंच चुके हैं नेतरहाट व्यू पॉइंट पे, और इसका सीन कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे झारखंड में पहली बार मुझे एक बस दिखी है जो कि झारखंड टूरिज्म की है, और ये भी बस बंद पड़ी है। हर एक चौक चौराहे पे आपको कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन दिया हुआ मिल जाएगा, किधर से क्या जाना है, कहाँ पे, सारा चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा इस टाइप में। बहुत ही अच्छा है यह, और आप इसको देख करके, डायरेक्शन देख करके आप जा सकते हो इधर से उधर। ये है चौक यहाँ का, ये रास्ता जाता है जिधर हम लोग थे, और इधर से हम लोग शॉर्टकट ले करके आए क्योंकि हम लोग पैदल आए हुए थे। और ये वाला रास्ता अभी जा रहा है नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए। गाइस अब हम एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जो बहुत ही खूबसूरत है इस नेतरहाट में। ये देखिए रोड का सीन कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, और आप भी आके खिंचवा सकते हैं। यह जो सीन है और यह जो लोकेशन है, यह है नेतरहाट स्कूल। जो रास्ता जाता है बस स्टैंड से आगे चलेंगे तो दो रास्ता में बढ़ जाता है, एक सैले हाउस के तरफ और दूसरा नेतरहाट स्कूल के तरफ। तो ये नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है उसी रास्ते में यह सीन पड़ता है। पीछे का लोकेशन तो आप देख ही चुके हो कि किस तरह से है। उसके बाद इधर का देखिए, इधर ग्राउंड है, और जस्ट इसके पीछे इधर पाइन के पेड़ लगे हुए हैं। आप उसके पेड़ साइड में उधर भी जा कर के फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करा सकते हो। इधर कुछ इस प्रकार से सीन हो रखा है गाइस। अब हम यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे और फिर निकलेंगे आवासीय विद्यालय के तरफ। गाइस मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सा पॉइंट बोलना चाहूँगा आप लोगों को। इतने खूबसूरत लोकेशन है हमारे झारखंड में, जो कि कहाँ बंगाल से लेकर कहाँ कहाँ के लोग आकर के एंजॉय करते हैं। तो मेरी झारखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो सनराइज़ पॉइंट्स थे वहाँ पर एक भी डस्टबिन नहीं था, एक भी नहीं था, और गंदगी तो एकदम पूरा फैला हुआ था। लोग तो फेंकेंगे ही इधर उधर, प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही फेंक करके चले जाते हैं। और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ पे गंदगी है तो यार
एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी यह है कि चलिए ठीक है, गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं दे रही है, वो नहीं डस्टबिन वगैरह नहीं रख रही है, तो फिर आप जब आएँ तो प्लास्टिक वगैरह कृपया करके ना फेंकें उस जगह पे, ऐसे जगह पे। देखो कितना खूबसूरत लोकेशन है। ये है नेतरहाट का विद्यालय। यहाँ पे हम लोगों का जैसे विजिटर्स लोगों के लिए अलाउड नहीं है। अभी स्टूडेंट्स लोगों की पढ़ाई चल रही थी और गेटमैन है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि विजिटर्स लोगों के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यह विद्यालय पूरे भारत में जाना जाता है और बहुत ही फेमस है पूरे भारत का। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करना होगा, तब एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जा कर के आप एडमिशन ले सकते। ये ग्राउंड वगैरह जितना दिख रहा है, ये सारा नेतरहाट स्कूल का ही है। आपसे सवाल ये है कि आप ही बताइए, कल से हम लोग पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चल चल के इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? एक तरह से थकावट भी है, बट ये कहा जा सकता है आप जब व्यूज़ देखते हैं ना तो फिर सारा थकान दूर हो जाती है। यार नज़ारे देखेंगे और पैदल चल करके जो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, वो गाड़ी में ऐसे मज़ा नहीं ले सकते। मस्त एकदम पैदल चल चल के एक एक स्टेप को आप एकदम फील कर सकते हैं उस जगह को। बाय द वे अब हम जा रहे हैं सैले हाउस की ओर और ये वाला रास्ता इधर सीधे निकल जाता है मगनोलिया व्यू पॉइंट। तो ये रहा हमारा सैले हाउस। अब हम पहुंच चुके हैं और ये दिख रहा है। वाह, तो ये है सैले हाउस यहाँ का। और इसका खास बात यह है कि ये घर पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। ये हमने जूता उतारा और अब हम जा रहे हैं इस घर के अंदर में। ओ भाई, एक म्यूजियम टाइप में बनाया हुआ है एक, देखो। हाँ मस्त है। तो गाइस अभी हैं सैले हाउस के अंदर में हम लोग और यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाथ से पेंट किया हुआ पिक्चर लगाई हुई है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, यहाँ ये सेकेंड फ्लोर में चढ़ने वाले हैं। तो सर आइए इधर चलते हैं। हैंडमेड पेंटिंग्स, हाँ हैंडमेड पेंटिंग्स है। और गाइस यहाँ पे अभी कोई का कोई नहीं है सिवाय हम दोनों के। हम दोनों ने जूते को बाहर में उतारा और बस अंदर में आकर के देख रहे हैं। पूरा का पूरा शांत है। ये सीढ़ियाँ चढ़ करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम एक लग्जरियस रूम में ठहर रहे हैं। बहुत ही मस्त बनाई हुई है। और गाइस खास बात यह है कि एकदम पूरा का पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। और एक खास बात और है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर में से लेकर इस पूरे घर में बोल सकते हैं हम दोनों ही हैं केवल। एकदम पूरा शांत है, शांत। और देख सकते हो इतना मस्त एकदम सारा चीज़ लगाया हुआ है, मस्त मस्त, बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। आप देख करके एंजॉय कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप झारखंड से हो लोकल, तो आप आओ, इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करना। कोई एंट्री टिकट नहीं था, फ्री था। इस सैले हाउस में पौराणिक चीज़ें जो है वो सारा का सारा रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ है, केवल पेंटिंग ही नहीं, आपको भाला मिल जाएगा, सूप मिल जाएगा, कुमनी मिल जाएगा, और क्या क्या है सर, टोकरी, हसवा, टोकरी, जाता भाई। इसमें जैसे हो ना दाल वगैरह बनाने के लिए हम लोगों के घर में होता था पहले पुराना, और उससे जिससे कि लोहार लोग यूज़ करता था उसको ये करने के लिए ना, लोहा पीटने के लिए। उस टाइम पे हवा जाता था वहाँ चूल्हा के पास, उसका नाम बेसिकली पंप करने के लिए। हाँ, पंप के लिए वो यूज़ किया जाता था। इधर हल भी है और क्या क्या है सर, ये एक रूम का हो गया ये। अब पौराणिक पंखा दिखाता हूँ, पुराना जो पंखा होता था वो किस प्रकार से था, ये देखिए। इधर तो चप्पल जूते हैं जो पहले लोग यूज़ करते थे, वो चप्पल है। इधर बजरंगबली का जो चप्पल आप देखे होंगे उसके पाँव में, वो है। पौराणिक पंखा जो अभी मैं बात कर रहा था, ये है पीतल का कटोरा। ये देखो पहला, यार पहला, ये पहला कितना, 1 पाव 2 पाव ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना सर शायद, हाँ, कि 1 पाव, नॉट श्योर, 1 पाव 2 पाव ये है छतोरी। जैसे पहले धान लोग रोपने, हाँ पत्ते का बना होता है। जैसे धान लोग रोपने जाते थे तो उस टाइम पे पानी आने लगता था, तो बचने के लिए बारिश से बचने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और ये तीर धनुष, इधर देखो
अरे बहुत ही मस्त है यार। आप बिना टिकट का यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें क्योंकि एकदम पूरा शांत है, टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए गैता है और ये हंसली, शेर, उसके बाद एक ये घुंघरू, आहा घुंघरू। इधर झाड़ू है, चटाई है और भी चीज़ें रखा हुआ है और इधर लकड़ी का बनाया हुआ है, अच्छा चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा जितने भी चीज़ें पहले के ज़माना में गांव में यूज़ किया जाता था वो सारे की सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो और अपना बचपना याद कर सकते हो। एक मेन चीज़ मेरे को दिखा है, अब मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज़ है कि नहीं है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे लकड़ी का आग जलाया जाता था और यहाँ से एक होल है और वो होल ऊपर की ओर जाता है और उसका धुआं, जो लकड़ी जलती है यहाँ पे, उसका धुआं बाहर की ओर निकलता है। आई थिंक वही होगा, श्योर नहीं हूँ मैं। सैले हाउस मस्त जगह है नेतरहाट में, यह भी घूमने का। सैले हाउस खुलने का समय है सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से सीन दिखता है। ये था हमारा सैले हाउस जिसके अंदर अभी हम लोग गए हुए थे। और इधर कुछ इस प्रकार से पार्किंग वगैरह बनाया हुआ है। पार्किंग कार पार्किंग के लिए नहीं है, पार्क है जो कि हम जाके घूम सकते हैं इधर। और गेट है ये इसका मेन। तो गाइज अब हम लोगों ने सैले हाउस को भी एक्सप्लोर कर लिया है। आपको क्या बर्ड फीडर लगाया गया है, देखिए। बर्ड फीडर, उसमें क्या होता है सर? वहाँ पे दाना और पानी रखा जाता है अंदर। वो जो पेड़ में लगा हुआ दिख रहा है, ब्लू और येलो कलर का, वो सब में मस्त है ये। तो एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से रिटर्न। और गाइज आई थिंक हम लोगों ने नेतरहाट में जितने भी चीज़ें थी वो सारे के सारे बस 2 दिनों में कवर कर लिया है, कल से आज तक। कल तो हम लोग पैदल आते आते बहुत ही मस्त सुंदर नज़ारे को एक्सप्लोर किया। केवल फॉल्स नहीं देखे। हाँ, केवल फॉल्स नहीं देखे, वैसे फॉल तो हम लोगों ने एंजॉय कर ही लिया है। हुंड्रू फॉल रांची में, जोना फॉल, और आप लोगों को भी तो दिखाया हूँ। सैले हाउस देखते देखते हम लोगों का डिले हो चुका था, तो हम लोगों ने उधर ही लंच किया और सालू बस पकड़ करके जा रहे थे अभी हम लोग लोहरदगा। लेकिन अभी 2:30 बजे बनारी के पास इसका टायर पंक्चर हो चुका है, तो अब ये टायर चेंज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। लगभग आधा घंटा तो डिले हो ही जाएगा। और हाँ, आप लोगों का स्पेशल ये बताना है कि हम रिटर्न जा रहे हैं ट्रेन से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब स्टेशन लोहरदगा का, और हो गया 10 मिनट यहाँ पे पहुँचे हुए हम लोगों का। टिकट हम लोगों ने ले लिया है। अमित अभी है ट्रेन में, 10 मिनट में खुलने वाली है यह वाली ट्रेन। 4:45 के शाम में यहाँ पे खुलती है और लगभग 6:20 में टाइमिंग है वहाँ पे दिखाने, रांची पहुँचाने का। तो लगभग 6:30 बजे भी, 7 बजे भी पहुँचा दे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ट्रेन खुल चुकी है 4:46 में। 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में पहुँचा देगी रांची। लोकल ट्रेन है, हर एक स्टेशनों में या रोकती जाएगी। तो 6:10 में हम लोग पहुंच चुके हैं रांची। और अब यहाँ से अमित सर चले जाएंगे अपने रूम, अपने घर, और मैं चला जाऊँगा अपना रूम। गाइज आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि यह ट्रिप के बाद 22 फरवरी को मैं निकल रहा हूँ साउथ इंडिया। तो इस ब्लॉग्स के बाद आप साउथ इंडिया का मज़े लेना। बहुत ही जल्द आएगी वो सारी भी ब्लॉग्स। तो बस सनसेट देख रहे हो पीछे कितना मस्त हो रहा है।